का जो पेपर हुआ था 27 तारीख को इवनिंग शिफ्ट का, नहीं मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है ये। इसमें पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में इंडो इज़राइल बागवानी परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर आएगा घरौंडा सी। दूसरा है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसका आंसर आएगा 1982 सी। थर्ड क्वेश्चन है, हरियाणा में सामाजिक वानिकी योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका आंसर आएगा ए 1980 में। फोर्थ है हमारे पास में, निम्नलिखित में कौन सा आरेख जर्मन, फ्रेंच और भाषाओं के बीच सर्वोत्तम संबंध दर्शाता है? तो ये चित्र दिए हैं, इसमें सी आंसर आएगा। फिफ्थ है हमारे पास में, एक दुकानदार एक वस्तु पर 2000 रुपये अंकित करता है तथा 15% व 10% की कर में छूट देता है, वस्तु का अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा? इसका आंसर आएगा सी 1530 रुपये। उसके बाद में सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास में जो आता है वो है, हरियाणा में हिसार को एक मुख्य शहर के रूप में स्थापित करने वाला पहला शासक कौन था? इसका है फिरोज शाह तुगलक। यदि एस एक्स को दर्शाता है, पी माइनस को दर्शाता है, आर प्लस को दर्शाता है तथा क्यू प्लस को दर्शाता है, तो जो नीचे संख्या दी गई है 14610121 P100 S2R 100 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसका आंसर आएगा 21 बी। प्राथमिक मेमोरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन एक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM ऐसी है जब एक कंप्यूटर को बिजली की आपूर्ति की जाती है तब तक यह इसमें डाटा को बनाए रखता है, लेकिन जैसे ही बिजली की आपूर्ति बंद हो जाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी की सभी विषय वस्तु मिट जाती है। कथन दो क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी को आमतौर पर मुख्य मेमोरी के रूप में संदर्भित किया जाता है और यह द्वितीयक मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस की तुलना में तेज़ होती है। उपरोक्त में से कथन बताइए। तो इसका आंसर आएगा सी, केवल इसका आंसर आएगा डी आएगा इसका, क्योंकि दोनों ही ठीक है, कथन एक और कथन दो दोनों ही ठीक है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नीचे दी गई जो आकृतियाँ दी गई हैं इनमें से बताइए कौन सी इस आकृति को पूर्ण करता है? तो इसका आंसर आएगा बी। ये रीजनिंग से था। हरियाणा की किस हवाई पट्टी को सीलोखेड़ा हवाई पट्टी भी कहा जाता है? इसका आंसर आएगा गुरुग्राम। सी, कौन सी प्रमुख नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा बनाती है? इसका आंसर आएगा यमुना। हरियाणा में मारकंडा नदी का ऐतिहासिक नाम क्या है? इसका नाम है अरुणा। 13 क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में फल्गु पर्यटन स्थल स्थित है? तो इसका आंसर आएगा सी, कैथल। निम्नलिखित को पूर्ण कीजिए। 8, 24, फिर अनुपात फिर क्वेश्चन मार्क फिर अनुपात वाला साइन और 32। इसका आंसर आएगा ए 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर में पहली मेट्रो रेल शुरू की गई थी? तो इसका आंसर आएगा गुरुग्राम। सी, ROM का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है रीड ओनली मेमोरी, ए आएगा। एशिया का सबसे अच्छा डेयरी अनुसंधान संस्थापक नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI हरियाणा के किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर आएगा करनाल, डी। 18 क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अजंता गुफाएं जिनमें 29 गुफाएं शामिल है किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका आंसर आएगा सी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 21, इसका है 19 है। इसका है कि वर्गमूल में दिए हैं 4 वर्गमूल 3 वर्गमूल 2 की पावर 2 का मान क्या आएगा? इसका आंसर आएगा डी, 2 की पावर 1/6। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? इसका कीबोर्ड आएगा। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की सबसे बड़ी सांद्रता है, तो इसका आंसर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक है? इसका आंसर आ गया -3। नेक्स्ट हमारे पास निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कुछ अक्षर लुप्त हैं जो उसके नीचे विकल्प के रूप में उस क्रम में दिए गए हैं। इसका आंसर आएगा CACBA। हम थोड़ा स्क्रीन ठीक कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ जाए। रोटेट कर लेती हूँ अपनी स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का 91वां संशोधन अधिनियम है। इसका आंसर रहेगा 2003 बी। नेक्स्ट है सही विकल्प का चयन करें और ये सार्थक क्रम में इनका अरेंजमेंट करना है। तो इसका आंसर आएगा बी 2, 1, 3, 4, 5 यानी आवेदन, समीक्ष, पृथ्वी का साक्षरता, 4 का आएगा नौकरी प्रस्ताव और फिर आएगा शामिल होना। संचार में कंप्यूटर का उपयोग किसे किया जाता है? इसका आंसर आएगा ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और चैटिंग के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं रीजनिंग के थ्रू, इनको कंप्लीट करना है। लास्ट वाली पिक्चर को कंप्लीट करना है तो इसका आंसर डी आएगा। 28 है हार्ड डिस्क के फ्लैटर पर संकेंद्रित वृत्तों को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। इसका ट्रैक आएगा। हरियाणा के अंबाला जिले में सूंग में पाई गई एक मूर्ति निम्नलिखित में से क्या दर्शाती है? इसका आंसर आएगा खेज जोता कृषक आएगा, सी आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित तालिका 5 वर्षों में एक शहर की जनसंख्या मिलियन में दर्शाती है। 2016 से 2020 तक जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई? ये वर्ष दे रखे हैं, जनसंख्या दे रखी है। इसका आंसर आएगा 1.2 मिलियन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है /N बर्न कृषि जिसे आमतौर पर झूम खेती कहा जाता है कहाँ प्रसिद्ध है? ये तटीय। इसका आंसर आएगा भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर आएगा पंचकुला ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर आएगा 1YB 1024GB। नेक्स्ट है एक कार्य को 12 दिन में पूरा करते थे तब बी उसको 18 दिन में। वे दोनों एक साथ उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो इसका आंसर आएगा 7.2 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हरियाणा में कौन सी नृत्य का नामकरण युवा विवाहित महिलाओं द्वारा माथे पर पहने जाने वाले गहने पर किया गया है? इसका आंसर झूमर। x = 3 वर्गमूल पावर 3 -27 के निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इसका आंसर आएगा x - 3 ए। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस प्रकार की भाषा का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर आएगा असेंबली भाषा का ए। एक व्यक्ति को एक घड़ी 450 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है तथा 10% लाभ कमाने के लिए घड़ी को किस कीमत पर बेचना चाहिए? तो इसका आंसर आएगा डी 550 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। हरियाणा में कौन सी शहर प्रणाली नांगल के पास से निकलती है और शेष और हिसार को संचित करती है? तो इसका भाखड़ा नहर है। नेक्स्ट है कोपेन की प्रणाली के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग को समूहीकृत किया जाता है। इसका आंसर आएगा AFC। नेक्स्ट है 10 - 2 × 3 + 8 / 2 का मान क्या होगा? इसका आंसर C 8 आएगा। समांतर चतुर्भुज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं? इसका आंसर रहेगा सम्मुख कोण बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर से स्थानांतरित की। इसका आंसर है कन्नौज आएगा, ए आएगा। निम्नलिखित पर्सन के विकल्पों में शब्द चुने जो दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो इसका आएगा बी CAUTION। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में किस स्थल पर खुदाई से पूर्ण हड़प्पा संस्कृति का पता चलता है? इसका आंसर आएगा बी कुनाल।
एक वेतन में 25% की वृद्धि की जाती है और बाद में नए वेतन में 20% काट लिया जाता है। यदि अंतिम वेतन 12,000 हो तो वास्तविक वेतन क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 12,000। नेक्स्ट है, कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना है, तो इसका आंसर डी आएगा। सातवाहन राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर आएगा सिमुक सी। एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूर्ण करते हैं। इसका आंसर आएगा 1680। बी, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करोह चोटी किस जिले में स्थित है? इसका आंसर आएगा पंचकुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ए आएगा इसमें। साइन 90 डिग्री इंटू में कोस 0 डिग्री का मान ए आएगा। भारतीय संविधान में किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों को पेश किया है? तो रहेगा 42वां संशोधन। नेक्स्ट है, एक कमरे का आयाम 40 मीटर, 25 मीटर, 10 मीटर है। यदि उसे 2 मीटर इंटू में 1.25 मीटर 1 मीटर आयाम वाले घनाकार बक्सों से भरा जाता है तो भरे जाने वाले बक्सों की संख्या क्या होगी? इसका आंसर आएगा 4000। हरियाणा में विवाहित महिलाओं द्वारा पैर की उंगलियों में एक चांदी की अंगूठी जैसे पहने जाने वाला आभूषण बिछिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन के पठार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो इसका आंसर आएगा केवल 2। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट अधिक ऊंचाई पर है और अधिक निरंतर है। नेक्स्ट है, कौन सी संख्या प्रणाली केवल 0 और 1 का उपयोग करती है? तो बाइनरी आएगा। नीचे दिए गए प्रश्न में कथन 2 निष्कर्ष दिए हैं जिनमें सही चुनिए। तो पहला है, सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर पर जाते हैं, शाम की सैर हानिकारक है। न तो इसका आंसर बी आएगा, न तो 1 न ही 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग द्वारा जारी कौन सी रिपोर्ट में हरियाणा को अंतिम 5 राज्यों में स्थान दिया गया है? तो इसका सतत विकास लक्ष्य SDG रिपोर्ट 2025 में आएगा। निम्नलिखित संपूर्णता पूर्ण कीजिए, ये बताना रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आएगा TVXT। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए लता कहती है, वह मेरे दादा के इकलौती बेटे का बेटा है। तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति का लता से क्या संबंध है? इसका आंसर रहेगा सी, भाई। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के प्रसिद्ध उर्दू शायर था जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा 1904 में समल उलेमा की उपाधि दी गई? तो इसका आंसर रहेगा अल्ताफ हुसैन अली, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, हरियाणा के किस हिसार में खालिस्तान पर केंद्रीय अनुसंधान संस्थान स्थित है? इसका आंसर आएगा भैंस, ए पे। हरियाणा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी की क्या भूमिका है? इसका आंसर है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 का प्रवर्तन। निम्नलिखित में से कौन ग्वालियर घराना से हरियाणा के एक प्रसिद्ध ख्याल गायक थे? इसका आंसर रहेगा हद्दू खान। नेक्स्ट देखते हैं, इंग्लिश स्टार्ट हो गई है। 76 क्वेश्चन है, गिव 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग, द स्टडी ऑफ द प्लांट्स इज कॉल्ड। इसका आंसर आएगा बॉटनी। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसका आंसर आएगा ए, हिज फ्रेंड आस्क्ड हिम इफ ही हैड नॉट वार्नड हिम अगेंस्ट द बिफोरहैंड। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम ऑफ एक्सप्रेशन। पीस ऑफ केक। इसका आंसर है ए जॉब, टास्क और अदर एक्टिविटी दैट इज इजी और सिंपल। चूज द करेक्ट एक्टिव पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। तो इसका आंसर आएगा सी, ऑल टास्क आर हैंडल्ड एफिशिएंटली बाय हर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। पॉज स्टॉप आएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फ्रॉम ए मीनिंगफुल सेंटेंस।
तो इसका आंसर आएगा डी, ब्रिंग द मनी टू द कार पार्क। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट आंसर आफ्टर मेकिंग नेसेसरी करेक्शंस। आई एम एंग्री ऑन यू, आई एम एंग्री विद यू। डी आंसर आएगा चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इसका आएगा सी, पर्सनल। चूज द अल्टरनेटिव which best expresses the meaning of the given idiom phrase like a sitting duck। तो इसका आएगा ignorant, B। choose the correct antonym of the following words। तो इसका आंसर आएगा descendant, ascendant, descendant। नेक्स्ट हम देखते हैं ये हिंदी को, तुमने कल बाजार से खालिस्तान खरीदा ब्लैंक, सॉरी। तो इसका आएगा रिक्त स्थान शब्द युग्म को चुनकर लिखिए, तुमने कल बाजार से क्या क्या खरीदा। सी आएगा अध्यापका, अधखिला, अधमरा आदि शब्द खालिस्तान भाषा से उपसर्ग है, इसका हिंदी आएगा। गिरसम एक तत्सम शब्द है, तद्भव बताना, इसका गर्मी आएगा। जो बीत चुकों से क्या कहते हैं, इसको अतीत कहते हैं। नेक्स्ट है जो विशेषण किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु की विशेषता बताए उसे संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं। डी आएगा निम्नलिखित शब्दों में दर्पण का सही अर्थ क्या है, दर्पण आएगा, इसमें बी आएगा। कोरा जवाब देने का मुहावरा है, इसे क्या कहते हैं, साफ इंकार करना, इसका आंसर आएगा ए। 43 निम्नलिखित में हरियाणा का कौन सा जिला 3 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं, यमुना, इसका यमुनानगर आएगा। एक व्यक्ति 4 घंटे में 120 किलोमीटर की यात्रा करता है, यदि वह अपनी गति 10 किलोमीटर घंटा बढ़ा देता है तो समान दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, इसका 3 घंटे आएगा। एक संरक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वत श्रेणी के अंतिम अस्थिवाचक अवशेषों में से एक है, इसका आंसर आएगा अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य, कोलकाता के पास मिस्र में पहली जूट मिल खालिस्तान में स्थापित की गई, इसका आंसर आएगा 1855 में। सी, 2 मित्र ए और बी एक व्यवसाय को 3 और 5 के अनुपात में करते हैं, वर्ष के अंत में उन्हें 40,000 का लाभ होता है, लाभ में ए का भाग, इसका आंसर आएगा 15,000, डी। नेक्स्ट 64 वाला हमारा रह गया था। 64 2 डिवाइड बाई 11 का दशमलव रूप क्या होगा, 0.18 टी आएगा। हरियाणा में ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है, सरपंच होता है, ए आएगा। महत्वपूर्ण संगीत शास्त्रीय ग्रंथ संगीत का रत्न के लेखक किसका आएगा, ए सारंगदेव आएगा। यदि रुपये 8,000 को चक्रवर्ती ब्याज से निवेश करने पर 3 वर्ष का ब्याज के रूप में ₹1261 प्राप्त होते हैं तो वार्षिक ब्याज क्या आएगा, 5%, बी आएगा। यदि ए अनुपात बी 3:2 है तो बी सी 3:5, तो ए बी सी का अनुपात 9:10 होगा। इसी के साथ हमारे एग्जाम का जो ये क्वेश्चन पेपर था मेन शिफ्ट का 27 जुलाई का खत्म होता है, सभी अपने आंसर चेक कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो के लिए और नेक्स्ट पेपर के लिए। मिलते हैं कल।